अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोडाल वेर्बन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं कि हम सीख चुके हैं कि जर्मन जुबान में प्रेजेंट में, परफेक्ट में और फ्यूचर में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे लास्ट टाइम ये कहा था कि आपके लिए मोडाल वर्बन में जुमले सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको मोडाल वर्बन में जुमले बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोडाल वर्बन में तकरीबन 6 या 7 मोडाल वर्बन हैं जिनमें जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये वो जुमले हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उर्दू जुबान में चाहे ले लें, बात कर लें, ठीक है, या इंग्लिश में कर लें या डॉइच में, तो ठीक है, सारी बात हम सीखेंगे। यानी जो भी जुबान में आप बोलते हैं इन, ठीक है, इनका हमारी हर जुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जिस तरह आप कहने क्या हमने, ठीक है, प्रेजेंट टेंस सीख चुके हैं, परफेक्ट सीख चुके हैं और फ्यूचर टेंस में जुमले बनाना हम तफसील के साथ अपने इस चैनल के ऊपर सीख चुके हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम ये अपने मुकम्मल करके आगे उसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो जुमले बनाने की समस्या है वो सबसे ज़्यादा आपकी है वो हल होती जाए। ठीक है, इससे पहले हम नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये मोडाल वर्बन के बाद इंशाल्लाह फिर हम डाटिव जो हमारा रह गया है और जो गैनिटिव है वो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक तरतीब के साथ हम जो है अपने चीज़ों को कर रहे हैं, यू नो दैट। ठीक है, तो मोडाल वर्बन कैसे लिखे जाते हैं, कैसे जुमले बनाए जाते हैं, तो आज इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अगर आपने वो जुमले, ऐसे जुमले बोलने हैं जो हम बोलते हैं, जैसे कि जिसके आखिर में पहचान ये होती है सकता है, सकती हूँ या सकते हैं। मतलब मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं जर्मन जुबान बोल सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो कहने का मकसद है इस तरह के जुमले, ठीक है, जो जिसमें सकता है का जो कंसेप्ट पाया जाता है, तर्जमा पाया जाता है, उसको आपने ट्रांसलेशन करने। इसमें होगा ये, पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने जो क्यूनन है, फर्ज करें ये, इसको लेना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या लेना है? इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है आपने। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो फिर इसकी इसकी एक कॉन्जुगेशन है वो करनी होगी आपको, यानी मोडाल वर्बन जो है उसमें उनकी कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, पहले आप देख लें कॉन्जुगेशन, फिर जब एक मुकम्मल जाट साहब के सामने लिखा जाएगा तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्ज करें, देखें, आपने कहना है इश्क के साथ, आपको पता ही है वैसे मोस्ट ऑफ को तो पता है, इश्कान है, ऐसे ही है ना। दू के साथ क्या आता है? दू कांस्ट है। एयर जी के साथ क्या आता है? अगर सब्जेक्ट एयर होगा, जी होगा और एस होगा तो क्या आएगा? कान। ऐसे ही है ना। ठीक है, ओके। आगे वियर, वियर के साथ क्या आएगा? वियर क्यूनन, वियर क्यूनन। और ईयर के साथ ईयर क्यूंट, ऐसे ही है ना। और जी दोनों के साथ क्या आएगा जी? क्यूनन आएगा। ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कंजुगेशन जो है ये आपको जुबानी पता होना चाहिए। ठीक है, इश्कान, दू खान, स्टेज, यस्कान, विर क्यूनन, ईयर क्यून, जी क्यूनन। ठीक है, ओके। अब करना क्या है? फर्ज करें मैं एक जुमला लिखता हूं, आप कहते हैं जी मैं अच्छी जर्मन बोल सकता हूं, मैं अच्छी जर्मन बोल सकता हूं, आखिर में क्या आया है? सकता हूं। तो आपने क्या कहना है? इश, आपका सब्जेक्ट क्या है? इश। इसके साथ क्या आएगा? देख लें, इश्कान। ठीक है, इश्कान गुड डॉइच। ठीक है, डॉइच। उसके बाद आपने क्या करना है? देखें, बोलना, बोलने की डॉइच क्या होती है? शप्रेशन। क्या होती है जी? शप्रेशन, HPREC, शप्रेशन। और इसकी पार्टिसिपल स्वाई क्या होती है? गेशप्रोखन, गेशप्रोखन। ठीक है, ओके। आपने जो मोडाल वर्बन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे यहाँ पे शप्रेशन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर ये सही नजर नहीं आ रहा है इस लिंक पे तो इस तरह देख लें, शप्रेशन, शप्रेशन। ठीक है, और ये गेशप्रोखन है। आपने मोडाल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इन्फिनेटिव, ओके, EN वाली के साथ। ठीक है, सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करना। और जो वर्ब होगी इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी EN वाली जो फॉर्म होगी, और वो वर्ब के एंड पे, सेंटेंस के एंड पे लगानी है आपने। ठीक है, तो आप कहेंगे इश्कान गुड डॉइच शप्रेशन, और शप्रेशन जो मर्जी आप कह रहे हैं। ठीक है, इश्कान गुड डॉइच शप्रेशन, मैं अच्छी डॉइच बोल सकता हूं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक दफा दोबारा देख लें। इसके साथ जो सब्जेक्ट इश है तो इसके साथ कान आएगा, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, आगे पूरा जुमला लिखे, वर्ब आपने एंड पे लगा देनी, फर्स्ट वर्ब। अब एक जुमला और देखें, तुम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम, तो दू के साथ क्या आएगा? कांस्ट। क्या बनेगा? कांस्ट दू। क्या बनेगा जी?
kannst du mir helfen, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, अब दू के साथ अब यहाँ पे देखें, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। फिक्रा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। kannst du mir helfen, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ओके, अगर आपने, ठीक है, दू की जगह पे सारी बात अब जी भी कहेंगे। अगर हर बच्चे को तो दू नहीं कह सकते तो फिर आप क्या कहेंगे, क्यूनन जी, क्या कहेंगे आप जनाब अली, क्यूनन जी बड़े एस के साथ आएगा। क्या आप हैं क्यूनन जी मीर हेल्फन, समझा रही बात आपको। क्या बनेगा, kannst du mir helfen, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। können Sie mir helfen, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। समझा रही बात आपको। तो ठीक है, तो मतलब कि जी के साथ क्यूनन आता है, ये देख रहे हैं आखिर में लिखा हुआ है जी के साथ क्यूनन आता है। ओके, तो ठीक है, अगर यहाँ पे जी है तो क्यूनन शुरू में आ जाएगा, दू है तो कांस्ट शुरू में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है, वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है, एयर जी। अगर वो तुम्हारा मसला हल कर सकती है तो जी आएगा, अगर कर सकता है तो एयर आएगा। तो क्या बनेगा, एयर कान डाइन प्रॉब्लम, और आखिर में हल करने की डोज क्या होती है, ल्यूजन, यानी जो वर्ब होती है हल करने की वो होती है ल्यूजन, LUMLOSEN है, ल्यूजन। एर कान डाइन प्रॉब्लम ल्यूजन, वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है, वह तुम्हारा मसला हल कर सकती है, अगर जी लगाएंगे तो। ठीक है, ओके, अभी मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस रखूंगा। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। जी, अब हम लिखेंगे कि जी खान स्नेल लाउफन, वो तेज दौड़ सकती है, लड़की वाला भी बना लेते हैं, इसके जी के साथ भी कान आएगा। जी कान स्नेल लाउफन, क्या बनेगा जी, जी कान, ठीक है जी, स्नेल, स्नेल होता तेज, NELL है, स्नेल लाउफन, समझा बात आपको। लाउफन फर्स्ट फॉर्म EN के साथ एंड पे आ जाएगी, लाउफन के लाउफन होता है आपको पता ही है। ठीक है, लाउफन एंड पे आ जाएगा। जी कान स्नेल लाउफन, वो तेज दौड़ सकती है। ठीक है, अगला हम जुमला बना लेते हैं, वियर, वियर क्यूनन। मैं चाहता हूँ हर सब्जेक्ट का एक एक जुमला आपके सामने मैं एग्जांपल बता दूं। ठीक है, कहता है कि हम आज सिनेमा नहीं जा सकते। ठीक है, वियर क्यूनन होइटे, क्या बनेगा, वियर क्यूनन, सॉरी क्यूनन है ना, वियर क्यूनन होइटे निस्ट ins Kino gehen, ins Kino gehen, gehen वर्ब पे चला जाएगा। क्या बनेगा जी, wir können heute nicht ins Kino gehen, आज हम सिनेमा नहीं जा सकते। सही है, अगला जुमला देखें, ihr könnt, तुम लोग, ihr könnt morgen früher kommen, तुम लोग सुबह जल्दी आ सकते हो। ihr könnt, ये क्या मतलब तुम लोग। ठीक है, ये के साथ क्या आएगा, ihr könnt morgen früher kommen, तुम लोग सुबह जल्दी आ सकते हो। एक साथ क्यों आएगा, फिर मॉर्गन फ्रूट और वर्ब एंड में चल जाएगी। ठीक है, तुम लोग सुबह जल्दी आ सकते हो। ओके, आगे है जी क्यूनन, आज दोनों जी के साथ बना लेते हैं, जो मर्जी लगाने हैं। अगर आप छोटे एस के साथ लिखेंगे तो मतलब होगा कि वो लोग ये कर सकते हैं। अगर आप हैं, ये आपके साथ वैसे जुमला मैंने बना दिया आपको शुरू में। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं, तुम लोग या आप ये फार्मूला ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, आप ये फार्मूला जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। जी क्यूनन, क्या बनेगा जी, जी जो भी लगाना, क्यूनन, ठीक है, जी क्यूनन। ठीक है जी, आगे क्या है, फॉर्मूला, ठीक है, जी क्यूनन 10 फॉर्मूला करने चाहे, 10 फॉर्मूला, ठीक है, ऑनलाइन ausfüllen है, ausfüllen है, Sie können das Formula, आप ये फार्मूला जो है ऑनलाइन ausfüllen, ausfüllen का मतलब आपको पता ही है, फिलअप करना है। आप ये फार्मूला जो है ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। ओके, आगे चलें। अब ये तकरीबन सबके साथ जुमले हो चुके हैं तो नहीं, ठीक है, अब एक जुमला और लिखें कि मैं तुम्हें सुबह फोन कर सकता हूं, मैं तुम्हें सुबह फोन कर सकता हूं। Ich kann dich morgen anrufen, क्या बनेगा, ich kann
डिश मॉर्गन अनरूफन। ओके, मैं तुम्हें सुबह फोन कर सकता हूं, इश कान डिश मॉर्गन अनरूफन। अगर आपने पूछना हो क्या मैं तुम्हें सुबह फोन कर सकता हूं, फिक्र अगर सवालिया बनाना है तो क्या बनेगा, कान इश है। क्या करेंगे हम इसको, जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, कान इश डिश मॉर्गन अनरूफन, क्या मैं तुम्हें सुबह फोन कर सकता हूं। ओके, एक जुमला और देख लें, ठीक है, कि हम अगली बार मिलकर काम कर सकते हैं, हम सब, ठीक है, वियर है, वियर के साथ क्यूनन आएगा, वियर क्यूनन, ठीक है, वियर क्यूनन, ठीक है जी, das nächste Mal, ठीक है, wir können das nächste Mal, ठीक है, nächste Mal zusammenarbeiten, zusammenarbeiten मतलब मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, zusammenarbeiten इकट्ठा लिखेंगे इसको, ठीक है। तो wir können das nächste Mal zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, हम अगली मर्तबा मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा है कि जी मोडाल वर्ब जो क्यूनन है उसके साथ जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसका हम उर्दू में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बहुत सारे जुमले बनाए जा सकते हैं, अगर आपके ज़हन में चंद जुमले हुए तो प्लीज़ उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अभी हमने, जैसे मैंने कहा कि 5-6 मोडाल वर्बन और हैं, वो हमने पढ़ने हैं, उसका उर्दू में तर्जुमा समझना है, और जो जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो सेम ऐसे ही होगा जैसे कि हमने मोडाल वर्ब क्यूनन के बनाए हैं, क्यूनन, ठीक है, क्यूनन। Okay, so thank you very much for watching, and before we, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time. See you tomorrow with a new lesson. Take care. Allah Hafiz.